हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और पहले 1 घंटे में हमें ओपनिंग लेवल से निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन में भी हमें निफ्टी के अंदर एक सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ। और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज लो के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। तो बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल बेसिस पर निफ्टी के अंदर आज का जो ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला है वो हमें नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन ही देखने को मिला है। और आज का ट्रेडिंग सेशन तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जिसमें कि हमें निफ्टी के अंदर एक सेलिंग देखने को मिली है। अब निफ्टी के अंदर आज के दिन ये जो हमें सेलिंग देखने को मिली है, ये अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिली है आज के दिन। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें सबसे पहले, तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा। निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें क्लियरली ये चीज देखने को मिल रही है कि 3 दिनों से निफ्टी जो है वो एक शार्प सेलिंग शो कर रही है, एक वन वे सेलिंग शो कर रही है। गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें सेलिंग फर्दर कंटिन्यू देखने को मिलती है। यही चीज हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिली और यही चीज हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिली। तो एक शार्प सेलिंग, एक वन वे सेलिंग हमें निफ्टी के अंदर लगातार 3 दिनों से देखने को मिल रही है। अब निफ्टी जो है वो अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास आने वाला है और वो है ये लेवल जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 19650 का लेवल। 19650 का लेवल जो है ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और निफ्टी जो है वो इस लेवल से सिर्फ 100 पॉइंट ही दूर है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मार्केट ना तो कभी वन वे गिरती है और ना ही कभी वन वे बढ़ती है। तो निफ्टी के अंदर ऑलरेडी हमें 3 दिनों से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है, एक वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है और निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल्स के पास आने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी के अंदर हमें बहुत ही जल्द एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए, एक रिकवरी देखने को मिल जाए। तो अब अगर हम वापस 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलें और ये देखें कि हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अगर हम उसकी बात करें तो निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 19775 के राउंड का लेवल। अब ये जो हमें 19775 का स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है ये निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जब तक निफ्टी अपने इस लेवल को ब्रेक ना कर दे या फिर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो ना कर दे, तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे फ्रेश। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स होंगे हमारे आज के ओपनिंग लेवल्स जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 19850 के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें निफ्टी के अंदर ये गैप फिल होते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि फिर हमें ये स्विंग के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि 19900 के राउंड के लेवल्स हैं। अब अगर 19900 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर फर्दर बाइंग भी देखने को मिल सकती है। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की, तो निफ्टी जो है वो अब अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज के पास आ चुका है और वो रेंज हमारे सामने निकल कर आती है ये। और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 19700 से 750 की रेंज। ये जो हमें 50 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, इस 50 पॉइंट की रेंज के अंदर ही निफ्टी की आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुई है और इस रेंज के अंदर निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट भी लिया है। तो निफ्टी के अंदर हम शॉर्ट पोजीशन तब तक बिल्डअप नहीं करेंगे जब तक कि निफ्टी 19700 से 750 की इस रेंज को ब्रेक ना कर दे और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो ना करे। अगर निफ्टी अपनी इस रेंज को ब्रेक कर देती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो कर देती है तो फिर हम निफ्टी के अंदर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 19650 के लेवल्स, दूसरे टारगेट्स होंगे 19600 के लेवल्स, तीसरे टारगेट्स होंगे 19550 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स होंगे 19500 के लेवल्स। यानी कि 50-50 पॉइंट के डिफरेंस में फिर हमें निफ्टी के अंदर शॉर्ट साइड में टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मान लो कि निफ्टी के अंदर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में भी और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी दोनों ही ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है और उसके बाद फिर हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अगर मान लो कि हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में भी निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है और डेली चार्ट्स के ऊपर जो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर सपोर्ट देखने को मिल रहा था 19650 का, अगर इस लेवल के पास हमें निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और यहां से हमें कोई भी रिवर्सल का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम वहां पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कल के दिन हमें निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग के बाद फर्दर सेलिंग ना दिखे। निफ्टी के अंदर अगर हमें कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और वहां से हमें कोई पॉजिटिव प्राइजेशन, कोई रिवर्सल का प्राइजेशन देखने को मिलता है,
तो फिर हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल जाए पूरे ट्रेडिंग सेशन में, एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए पूरे ट्रेडिंग सेशन में। तो बेसिकली देखा जाए तो कल का ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर एक बाउंस बैक वाला ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है, एक रिकवरी का ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है, और बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग अपने डेज लो के आसपास हुई है। तो ओवरऑल बेसिस पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज का ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव ही देखने को मिला है। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो हमें सेलिंग देखने को मिली है, अगर मैं इसको आप लोगों को पॉइंट में बताऊं तो ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स की सेलिंग हमें बैंक निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है, जो कि कोई छोटी मोटी सेलिंग नहीं है, एक बड़ी सेलिंग है। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम देखें कि आगे को लेकर हमें किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखें सबसे पहले, तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें 3 ट्रेडिंग सेशन से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, एक वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है 3 दिनों से। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को निफ्टी के केस में भी बोला था कि कभी भी मार्केट ना तो वन वे बढ़ती है ना तो वन वे गिरती है, हमें बीच में एक रिवर्सल, एक रिकवरी देखने को जरूर मिलता है। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास आ चुका है, और वो है ये लेवल। ये जो हमें रेंज देखने को मिले, ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है, और बैंक निफ्टी 3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूअसली सेलिंग ही शो कर रहा है, एक अच्छी खासी सेलिंग शो कर चुका है बैंक निफ्टी, और सपोर्ट लेवल्स के पास अब ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में एक रिकवरी देखने को मिल जाए, एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए। तो चलिए फिर अब हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। तो अगर हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखें, तो अब हम जो लॉन्ग पोजीशन निफ्टी बैंक के अंदर बिल्डअप करेंगे, वो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे इस रेंज के ऊपर, जो कि हमारे सामने निकल कर आती है 44,750 से 44,825 की रेंज। ये जो हमें 75 पॉइंट की रेंज देखने को मिले, ये बैंक निफ्टी के अंदर इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो जाए अपसाइड में और इसके ऊपर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन ना दिख जाए, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है, देन हम बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे, वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 45,100 से 45,225 के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये गैप फिल होते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 45,450 से 45,500 के अराउंड के लेवल्स। और अगर 45,450 से 500 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर बाइंग कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे, वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के नीचे। और ये जो रेंज हमारे सामने निकल कर आती है, ये निकल कर आती है 44,400 से 44,550 की रेंज। ये जो हमें 150 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए अब इमीडिएट बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो जाए और इसके नीचे हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को ना मिल जाए, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज हमें डाउन साइड में ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाती है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर फिर निकल कर आएंगे, वो निकल कर आएंगे 44,250 के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 43,875 से 43,975 के लेवल्स फिर देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बार फिर से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में ही बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग ही देखने को मिली। तो अगर हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो ऐसा हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है सपोर्ट लेवल्स के पास, जो हमने रेंज देखी थी डेली चार्ट्स के ऊपर, अगर उस रेंज के आसपास हमें बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो ऐसा हो सकता है कि फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ओपनिंग लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल जाए, एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए, जो कि कल पूरे ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू भी रहे। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो 3 दिनों से कंटिन्यूअसली गिर रहा है और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कल के दिन अगर बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग दिखती है, तो सपोर्ट लेवल पर ट्रेड करने के चलते और 3 दिनों से ऑलरेडी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर शो करने के चलते जो सेलर्स होंगे वो अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग के चलते फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर कोई गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है सपोर्ट लेवल्स के पास और कोई भी रिवर्सल प्राइस एक्शन देखने को मिलता है,
तो फिर हम वहां पर बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि फिर कल का ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक रिकवरी का ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है, एक बाउंस बैक का ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।